कह कह के बदला लैंदा मैनू पंजाब कहंदे आ, दिल्ली भी नाप लैंदा मैनू पंजाब। दिल्ली कब नाप ली तूने यार? कहना नहीं चाहिए, सिद्धू मूसेवाले को ठोक दिया, लेकिन दिल्ली कब नाप ली? झूठ क्यों बोलते हो आपस में? दिल्ली भी नाप लैंदा, फलाना पंजाब ने बदला लैंदा। वो बेवकूफ हो, कौन सी दिल्ली नाप ली तुमने? हिस्ट्री की तेरे को कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और हिस्ट्री ये है कि 18 टाइम्स सिखों ने दिल्ली जीता था। और ऐसे लोग आज हमसे ये चीज़ का भी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि गुरु तेग बहादुर जी ने पंडितों को बचाने के लिए कब शहीदी थी, उसके एविडेंस क्या है। अगर मैं इनसे पूछूं कि तुम्हारे फिर रामचंद्र के, शिव जी के, विष्णु के, ब्रह्मा के एविडेंस क्या हैं, तब इनकी जुबान चुप हो जाएगी। ऐसे लोगों को तो पकड़ के एक लाइन में खड़े करके गोली मार देनी चाहिए। हमेशा इंडियन आर्मी की ढाल अपने ऊपर बना के और इंडियन पॉलिटिकल पार्टी को अपनी ढाल बना के ये सिखों के ऊपर हमेशा वार करता है। तुम लोग बोलते हो कि सिख पहले हिंदू थे, हिंदुओं से पहले फिर हिंदू क्या थे? क्या कहां से आ गया हिंदू? ऊपर से गिर के आ गया कहीं? कहां से आ गया सनातन धर्म? तेरे बीजेपी के लोग, तेरे हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट करने वाले पूरा इंडिया गरीबों का घाण करते हैं, उनको मारते हैं, उनका खाना पानी छीनते हैं, उनके ऊपर पेशाब करते हैं। हम कभी अपने इस पंजाबी या खालिस्तान के नाम के ऊपर ये तो नहीं करते। हमें अपनी स्टेट, अपनी कंट्री लेनी चाहिए थी, क्योंकि तुम जो सौतेला करके हर एक सिख को टेररिस्ट का टैग दिया तुम लोगों ने फॉर्मल प्रोटेस्ट के अंदर, वो दिख रहा है। इनके डैडी मोदी जी आते हैं तो सिख क्यों नहीं आते? हम क्यों आए? हमको काम नहीं है अपने? हम पैसा चोरी का करके इंडिया से लेके नहीं आए यहाँ पे। थैंक गॉड हम लोग बाहर आ गए, नहीं तो हमारा हाल वही यूपी, बिहार, झारखंड जैसा तुम लोग कर देते। जो तेरे डैडी को तू बहुत पूछता है, डैडी के साथ जाके फोटो लेता है, बीजेपी के अंदर तो बैठता है, आरएसएस वालों के साथ फोटो खिंचवाता है। तेरे संगी परिवार वालों ने 70 साल इंडिया का झंडा नहीं लहराया था, और वो कानपुर के पुलिस स्टेशन के अंदर वो गंदा हुआ फटा पुराना झंडा, तेरा तिरंगा, वापस जाके आरटीआई की वजह से जमा करवाना पड़ा था। गोबर आर्या, पर मैं आर्या भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि फिर आर्यन जो लोग हैं उनकी डिसरिस्पेक्ट होगी, जो कि हम लोग हैं, जो कि हम लोग हिंदू नहीं थे पहले, जो कि हम किसी और देश से आए थे। हमने आके द्रविड़ लोगों को मारा, और खुद हम नॉर्थ इंडियन आज अपने आप को हिंदू बोलते हैं, और सो कॉल्ड ब्राह्मण जो इंडिया के अंदर रहते हैं वो सिखों को ये बोलते हैं कि सिख सारे पहले खत्री गुरु थे इनके। कमाल की बात है, बेवकूफ़ी की हद हो। तेरे जैसे कई कुत्ते यहाँ पे घूमते हैं मेजर, तेरे को तो मेजर कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। तेरे जैसे लोग 2 मिनट टिक ना पाए अगर तेरे पीछे पॉलिटिकल पावर ना हो। बाकियों को छोड़, तेरे साथ तो मैं अकेले आ जाऊं, बीच में से पाड़ के तेरे जैसे को निकल जाऊंगा मैं, क्योंकि हमारे अंदर पंजाब बोलता, पंजाब, हम पंजाब से हैं, सिख हैं पंजाब के। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बिल्कुल क्लियर बात कर देना चाहता हूँ। आई हैव नथिंग बट अटर रिस्पेक्ट फॉर द इंडियन आर्मी, बट ऐसे कुछ लोगों की वजह से बोलना पड़ता है, और ये खुद हमेशा इंडियन आर्मी की ढाल अपने ऊपर बना के और इंडियन पॉलिटिकल पार्टी को अपनी ढाल बना के ये सिखों के ऊपर हमेशा वार करता है। कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पे आके एक्सक्यूज देते हैं, नहीं वो सिखों को नहीं बोल रहा है, वो खालिस्तानी को बोल रहा है। नहीं, ये वो लोग हैं जिनको ब्राह्मणवाद जब खत्म होता है सिख धर्म की वजह से इनको दुख लगता है। और ऐसे लोग आज हमसे ये चीज़ का भी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि गुरु तेग बहादुर जी ने पंडितों को बचाने के लिए कब शहीदी थी, उसके एविडेंस क्या है। अगर मैं इनसे पूछूं कि तुम्हारे फिर रामचंद्र के, शिव जी के, विष्णु के, ब्रह्मा के एविडेंस क्या हैं, तब इनकी जुबान चुप हो जाएगी। ऐसे लोगों को तो पकड़ के एक लाइन में खड़े करके गोली मार देनी चाहिए। ऐसे ही बोलता है ना तू, गुरु ग्रंथ साहब यहाँ, ये खालिस्तानी वहाँ, या पंजाबी वहाँ, ऐसे मैं भी बोलता हूँ, गीता यहाँ, रामायण यहाँ। बोलने में क्या है? बोलने में तो कुछ भी नहीं जाता, बोलना ही है, मानना थोड़ी है। वो तो तेरे नाम से ही दिखता है, गौरव आर्या। ये कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तुम लोग बोलते हो कि सिख पहले हिंदू थे, हिंदुओं से पहले फिर हिंदू क्या थे? क्या कहां से आ गया हिंदू? ऊपर से गिर के आ गया कहीं? कहां से आ गया सनातन धर्म? तुम लोग हिंदू राष्ट्र के नाम के ऊपर सारी जितनी भी मिनॉरिटीज हैं उनको दबाने की कोशिश कर रहे हो। तेरे जैसे कई कुत्ते यहाँ पे घूमते हैं मेजर, तेरे को तो मेजर कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। तेरे जैसे लोग 2 मिनट टिक ना पाए अगर तेरे पीछे पॉलिटिकल पावर ना हो। बाकियों को छोड़, तेरे साथ तो मैं अकेले आ जाऊं, बीच में से पाड़ के तेरे जैसे को निकल जाऊंगा मैं, क्योंकि हमारे अंदर पंजाब बोलता, पंजाब, हम पंजाब से हैं, सिख हैं पंजाब के, और तुझे बड़ी नफरत है इनसे। और तेरे जैसा एक शर्मा
और तेरे जैसा वो एक के टीके वाले, ये पूरी जोर लगाया हुआ है हिंदूवादियों ने कि कहीं ना कहीं जहां भी आपको टर्बन दिखे या दस्तार दिखे या पगड़ी वाला सरदार दिखे, उसके लिए आपके मन के अंदर नफरत होनी चाहिए। ये मेजर गौरव आर्या या मेजर कुछ मैं और बोलूं, या मैं बोलूं मेजर गोबर आर्या, पर फिर मैं मेजर नहीं बोलूंगा क्योंकि फिर इंडियन आर्मी की डिसरिस्पेक्ट होगी। नहीं, गोबर आर्या, पर मैं आर्या भी नहीं बोलूंगा क्योंकि फिर आर्यन जो लोग हैं उनकी डिसरिस्पेक्ट होगी, जो कि हम लोग हैं, जो कि हम लोग हिंदू नहीं थे पहले, जो कि हम किसी और देश से आए थे, हमने आके द्रविड़ लोगों को मारा और खुद हम नॉर्थ इंडियन आज अपने आप को हिंदू बोलते हैं, और सो कॉल्ड ब्राह्मण जो इंडिया के अंदर रहते हैं वो सिखों को ये बोलते हैं कि सिख सारे पहले खत्री गुरु थे इनके। कमाल की बात है, बेवकूफ़ी की हद होती है। जो तेरे डैडी को तू बहुत पूछता है, डैडी के साथ जाके फोटो लेता है, बीजेपी के अंदर तो बैठता है, आरएसएस वालों के साथ फोटो खिंचवाता है, तेरे संगी परिवार वालों ने 70 साल इंडिया का झंडा नहीं लहराया था, और वो कानपुर के पुलिस स्टेशन के अंदर वो गंदा हुआ फटा पुराना झंडा तेरा तिरंगा वापस जाके आरटीआई की वजह से जमा करवाना पड़ा था। ये है तेरा संघी परिवार, ये है तेरे आरएसएस वाले, और हम प्रूफ नहीं देते, हम करके देते हैं। अपने एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे तेरे लोग होते हैं ना, कई बार यहाँ पे पंगे पड़ते हैं गोरों के साथ, वो दुम दमा के भागने की जब ट्राई करते हैं तब हमारे जैसे लोगों को खड़ा होना पड़ता है तेरे जैसे लोगों की वजह के लिए, क्योंकि वो हिंदू और तेरे हिंदू में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। सिख होते हुए हमको हमारे गुरु ने जो बोला है किसी से नफरत नहीं करनी, हम वो बात लेके चलते हैं अपने मन के अंदर। तुम लोगों को तब से सब लोगों को बड़ी पेन हो रही है जब से ये फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था। तुम लोग उस टाइम से पंजाब और पंजाब के लोगों से नफरत करते हो। पर बात याद रखना मेजर, जिस जगह पर तुम लोग आज लोगों को भड़का रहे हो ना, बाहर वाली कंट्री के अंदर तुम लोग चाहते हो कि नफरत पैदा हो सबके अंदर, तुम लोगों जैसा मैंने कभी कोई इंसान नहीं देखा। तुम्हारे पास कोई फैक्ट नहीं है, बस बातें हैं, मिथ के अंदर बातें बनाते रहो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर हेट स्पीच करते रहो। तुम लोग सिखों को डरपोक बोलते हो। मैंने तुम्हारे 50 बार लाइव के ऊपर सुना है सिखों के लिए तुम्हारे मुंह से कई बार बोलते हैं ना कि कई बार गुस्से के अंदर आकर ना इंसान के अंदर से सच्चाई बाहर निकल जाती है। और ये कई बार लाइव पे बैठे दारू पी रहे होते हैं। दारू पी के क्या होता है, बंदा सच बोलता है। ये शर्मा की एक वीडियो है। कुछ स्टेट्स में चेंज हो रहा है, कनाडा में तो डेफिनेटली चेंज हो रहा है। नहीं, वर्जीनिया वगैरह में भी है। लाइक इफ यू लुक एट वर्जीनिया, इफ यू लुक एट फ्लोरिडा में चेंज है, वर्जीनिया में चेंज है, Illinois and California, obviously California is pretty fucked because California वाले सब लोग वही woke लोग हैं मोस्टली। इनको सिखों से लाते पड़ रही है, मार खा रहे हैं वहां पे रोज, उसके बावजूद भी जाके भाईचारा इनको करना है वहां पे, तो कर लो यार, कर लो भाईचारा। ये बोल रहा है कि सिखों से छितर खाते हैं हिंदू कैलिफोर्निया में। एक केस बता दें, एक केस यहाँ पे एक सिख ने हिंदू को मारा है या छितर मारे हैं। और तुम लोगों को एक इनको और भी बड़ा दुख लगता है कि जब भी इनके डैडी मोदी जी आते हैं तो सिख क्यों नहीं आते। हम क्यों आए हमको काम नहीं है अपने, हम अब पैसा चोरी का करके इंडिया से लेके नहीं आए यहाँ पे। थैंक गॉड हम लोग बाहर आ गए, नहीं तो हमारा हाल वही यूपी बिहार झारखंड जैसा तुम लोग कर देते। पर तुम लोगों ने जो गंद फैलाना चालू किया है, नफरत की दीवार तो बनेगी। हिस्ट्री की तेरे को कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और हिस्ट्री ये है कि 18 टाइम्स सिखों ने दिल्ली जीता था। और तुम लोग आजकल बड़ा बोलते हो राजपूताना राजपूताना राजपूताना। ब्यूटीफुल, वाओ। राजपूताना का राज कितना था, ये है तेरा मैप राजपूताना का। दिल्ली कितनी बार जीती गई, 2 बार, क्योंकि मिलके चल रहे थे। दूसरी तो बात करता है बार बार इन 3-4 जनों का एक ही चल रहा है कि कभी सिखों ने हमको धोखा दिया था। 1857 की तुम लोग बात करते हो। 1857 में तुम लोगों ने बोला था तुम्हारी झांसी की राजपूताना रानी, जो कि उसका बेटा भी नहीं था, उसके लिए वो राजपाट मांग रही थी। सिखों ने इनकार कर दिया, सिख वापस चले गए, क्योंकि सिख किसी को बेटे को राज अधिकार देने वाले के लिए नहीं लड़ता। सिख पूरी दुनिया के लिए लड़ता है, सबको बराबर के राइट देने के लिए लड़ता है। हम ब्राह्मणवाद में यकीन नहीं करते, पर कभी कभी दुख जरूर लगता है कि तुम लोगों के साथ रह के हमने अपना बहुत कुछ गवा लिया। हमें अपनी स्टेट, अपनी कंट्री लेनी चाहिए थी, क्योंकि तुम जो सौतेला करके हर एक सिख को टेररिस्ट का टैग दिया तुम लोगों ने फार्मर प्रोटेस्ट के अंदर, वो दिख रहा है। तेरे बीजेपी के लोग, तेरे हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट करने वाले, पूरा इंडिया गरीबों का घाण करते हैं, उनको मारते हैं, उनका खाना पानी छीनते हैं, उनके ऊपर पेशाब करते हैं। हम कभी अपने इस पंजाबी या खालिस्तान के नाम के ऊपर ये तो नहीं करते। चलो मैं तो खालिस्तान का सपोर्ट भी नहीं करता, पर मैं इतना ज़रूर बोलता हूँ मेजर, तेरे जैसे लोगों की वजह से
वो सिख भी खालिस्तान की डिमांड ज़रूर करना स्टार्ट करेगा जो बंदा तेरी बातें सुनेगा। और ये शर्मे की, ये तो बंदा नफरत से भरा हुआ है। तुझ में जो नफरत है ना, कभी कैलिफोर्निया तेरे से बैठ के मैं बात करूंगा, सिर्फ मैं बैठ के बात करूंगा और तुझे दिखाऊंगा कि कैलिफोर्निया के अंदर सिख और हिंदू कैसे रहते हैं। तूने पूरी ट्राई की हुई है अपना ब्राह्मणवाद, तेरी ब्राह्मण वाली सोच लेके कि तू हिंदुओं को सिखों के अगेंस्ट खड़ा करेगा, पर कर ले, अगर जितना कर सकता है कर ले। हमारे तो गुरु ने हमको कहा है 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। हम तो अपने गुरु के लाल बनेंगे, सिक्खी स्वरूप में आएंगे धीरे धीरे। जितना जितना ये हिंदू राष्ट्र का ड्रामा करोगे उतना उतना खालिस्तान की लहर और तेज होगी। ये बात पक्की है। तुम लोग बाहर वाली कंट्रीज में आके आज़ादी का जो सुख देखते हो ना, हमारे वो पुरखों ने देखे हुए हैं। तुम लोग जो फ्रीडम ऑफ राइट की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें करते हो वो किताबों में है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यूबिक स्टेट है ना कनाडा की, वो कितने टाइम से अपने कंट्री अलग मांगना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। वो बोलते हैं हमारी भाषा फ्रेंच है, हम फ्रेंच के हिसाब से हमको एक अलग कंट्री चाहिए। कैनेडियन गवर्नमेंट उनको उठा के जेल के अंदर नहीं फेंकती, जैसे यो सो कॉल्ड मदर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया में जो होता है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि तेरी जलती है सिखों से। आई लव दैट, मुझे सुकून होता है। हिंदू राष्ट्र बनाने का जितना सपना है अब लगाते रहो। हिंदू राष्ट्र पहले भी नहीं बना था, ना आज है, ना हम बनने देंगे। पंजाब एक ऐसी स्टेट रहेगा फ्यूचर में भी, हम अपने बच्चों को भी ये बताएंगे कि जब जब ये हिंदू राष्ट्र की बात होगी सिख कौम वजूद में वापस आएगा, रोकेगा। क्योंकि जो बंदा मेरी कौम से नफरत करता है, तुम खालिस्तान को टारगेट बनाते हो पर सिखों की इमेज खराब करते हो। ये तुम लोगों का ब्राह्मणवाद आज से नहीं काफ़ी सालों से चल रहा है। 60 साल हो गए पगड़ी को तुम लोगों ने इतना बदनाम किया इंडिया के अंदर। हमारे तुम लोगों ने बच्चों के मन के अंदर ये ट्राई किया था कि दस्तार और पगड़ी से, टर्बन से दूर हो जाओ, ये टेररिस्ट लोग होते हैं। पर मैं बहुत खुशी से बोल रहा हूँ कि तुम लोगों ने जोर तो पूरा लगाया, पर थैंक गॉड टू माई कम्युनिटी, आवर यूथ, कि वो वापस सिक्खी में आ रहे हैं और उनको पता चल रहा है कि ब्राह्मणवाद कैसे कैसे खड़ा हुआ। और मुझे हिंदी में इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि तुम लोग और तुम्हारी जो ऑडियंस है उनको पता चले रियलिटी क्या है। तुम लोगों को इतनी नफरत है पंजाब से कि पंजाब के हर इंसान से नफरत है, हर सिंगर से, हर भंगड़े से, हर चीज से। और ये एग्जांपल्स हैं इन लोगों की आप लोगों के सामने, कभी देख लेना। इनके कभी लाइव के ऊपर आप जाओगे ना, वहां पर ये खालिस्तानी नहीं बोलते, वहां पर ये सिख बोलते हैं। तुम लोग खुद अपने झंडे की रिस्पेक्ट नहीं करते, पर दूसरा बंदा अगर झंडा तुम्हारा जलाता है जहाँ पैरों की जगह, तब तुम चीखे मारते हो। तुम्हारा संघी परिवार तो कभी झंडे की रिस्पेक्ट भी नहीं करता। उनकी तो किताबों के अंदर लिखा है ये हमारा झंडा नहीं है देश का, तो वो पढ़ लो जाके। और जितने भी लोग ये बोलते हैं कि ये खालसाइड वाले टेररिस्ट हैं, खालिस्तानी हैं, हम खालसाइड को सपोर्ट करते हैं और हम टेररिस्ट ही ठीक हैं। जो एक नॉर्मल इंडिया को बंदा प्यार करता है, तुम लोग उसके मन के भी अंदर नफरत भर रहे हो, तो वेल एंड गुड। देखते हैं कहाँ तक तुम लोग गिरते हो।